Hello everyone, welcome to all of you in my English channel Elite English Club, and today I brought for you class 12 from Flamingo book poem 2, An Elementary School Classroom in a Slum. It is very heart touching poem, and we will discuss it with fun and with emotions because it gives me the image of slum people, their the condition in which they are surviving. So let's start. Stephen Spender, who is the poet of the poem. स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश ब्रिटिश पोएट हैं जो काफ़ी फेमस हैं. इनका जन्म 1999 में एंड डेथ 1995 में हुआ था. स्पेंडर का पॉलिटिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था. वो अपने आप को सोशलिस्ट और पैसिफिस्ट कहलाते थे. पैसिफिस्ट का मतलब यहाँ पर है जो एंटी वार हो. His work concentrated on themes of social injustice. वो सोशलिस्ट थे तो उन्हें सोशल इनजस्टिस पे टॉपिक को चूज़ कर पे उन पे काम करना बहुत अच्छा लगता था. और ये पोएम भी एक सोशल इनजस्टिस पर ही है और क्लास स्ट्रगल पर. सो आई होप आपको ये पोएम बहुत ही पसंद आएगी. सो लेट्स स्टार्ट एंड यू कैन एक्सपीरियंस ऑफ ऑल्सो द सेम कंडीशन ऑफ द स्लम्स. तो आज हम पहले सबसे इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इट इज़ अ पोएम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर एंड ये सोशल इनइक्वालिटी को दर्शाती है जो कि सोसाइटी में प्रिवेल्ड है. इस पोएम के थ्रू पोएट ये कंडीशन डिस्क्राइब करना चाहता है कि जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्लम एरिया में होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है और किस तरह का सामना करना पड़ता है. He also wants to draw attention of everyone towards these kids so that their life can be improved. और इस तरह हम लोगों की या रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करके ये स्पेक्टेटर्स तक ये मैसेज करना चाहते हैं कि इन बच्चों की कंडीशन को देखकर उन पे वर्क करे सोसाइटी, जिससे कि उनकी कंडीशन सुधारी जा सके. And they may get trained to become good citizens rather than criminals. और इस तरह अगर उनको अच्छी एजुकेशन दी जाती है, उनको अच्छी सोसाइटी, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाता है, तो वो एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, ना कि क्रिमिनल. सो चलते देखते हैं इसकी समरी. इस पोएम में स्टीफन ने एक क्लासरूम का ज़िक्र किया है जो कि स्लम्स में है. स्लम्स का मतलब जैसे कि झोपड़ी में रहने वाले जिनका कोई पक्का घर नहीं होता है और काफ़ी निचले दर्जे के लोग होते हैं, जिनके बच्चे यूँ स्लम में अगर कोई स्कूल है तो वहाँ पढ़ाई करते हैं. उनके लिए ना ही कोई अच्छी एजुकेशन होती है, ना सूटेबल टीचर होते हैं और ना ही उन्हें कोई ऐसे टीएलएम्स मिलते हैं, टीचिंग एड्स मिलते हैं, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सकें. यहाँ तक कि उनके सपने सिर्फ सपने ही बनकर रह जाते हैं. तो उन बच्चों का यहाँ डिस्क्रिप्शन किया है. द फेसेस ऑफ द चिल्ड्रन आर डल. जैसे कि मल न्यूट्रिशंस हैं, गंदे हैं बच्चे, और इसी कारण वो डल भी हैं क्योंकि मल न्यूट्रिटेड बच्चे डल ही होंगे. देयर अपेरेंस शोज़ दैट दे आर अनवांटेड. और उनके अपेरेंस को देखकर लगता है कि वो अनवांटेड चाइल्ड हैं, जिनकी कोई यहाँ पर चाहत नहीं की गई है. द चिल्ड्रन हैव ग्लूमी फेसेस. काफ़ी उदास चेहरे हैं उनके. देयर हेड्स हैंगिंग लो इन सैडनेस. उनका मुंह सैडनेस के कारण लटका हुआ है. लटका हुआ मतलब सैड है. ड्यू टू बीइंग पुअर, गरीब होने के कारण, प्रॉपर खाना कपड़ा ना मिलने के कारण रैग्स पहने हुए हैं. दे हैव डिसीज्ड बॉडीज़ इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. उनकी बॉडी जो कि डिसीज्ड है, जो कि बीमारियां हैं, उनके पेरेंट्स से उन्हें विरासत में मिली हैं और वो पॉवर्टी का विक्टिम हैं. इस तरह की कंडीशन को पोएट यहाँ दर्शाना चाहता है. एट द डिम एंड ऑफ द रूम, अंधेरे से कमरे में, सिट्स
वन चाइल्ड हु हैज़ ब्राइट आइज, वहाँ पर एक बच्चा बैठा हो जिसकी काफ़ी आंखें ब्राइट हैं, विच सीम्स टू ड्रीम ऑफ प्लेइंग आउटसाइड विद स्क्वायरल, जिसका सपना है कि वो देख रहा है सपना कि अपने वो बच्चा स्क्वायरल के साथ, गिलहरियों के साथ खेलने जाए, उनके साथ खेलने का वो सपना देख रहा है। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इन डिम डार्क रूम, और वो बच्चा उन अदर बच्चों के से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो बच्चा अभी भी वो सपने देख रहा है। वो काफ़ी यंग है और उसकी ब्राइट आइज़ हैं, क्यूट सा है, और वो इन गिलहरियों के साथ खेलना चाहता है। बाकी बच्चे तो इस स्लम से निकलने को विंडो की तरफ देख रहे हैं, उनको तो कोई सपना ही नहीं है शायद। तो ये जो एक बच्चा है वो बिल्कुल अन्य बच्चों से अलग है। द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर डर्टी, और जो वॉल है इस रूम की, क्लासरूम की, वो पूरी डर्टी है, उनका पेंट हट चुका है। पेंट हटने के कारण वो पीली पड़ गई हैं, ऑफ वाइट हो गई हैं। पीपल हैव डोनेटेड डिफरेंट चार्ट्स एंड इमेजेस विच हैव बीन पुट अप ऑन देम, कुछ लोगों ने उन्हें डिफरेंट चार्ट और इमेजेस डोनेट की हैं जो कि उनके सामने प्रस्तुत की गई हैं। वन ऑफ देम इज़ अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट प्ले राइट शेक्सपियर, उनमें से एक पिक्चर है शेक्सपियर की जो कि ग्रेट प्ले राइट हैं। हिज हेड इज़ बार्ड, उनका सर में बाल नहीं है, एंड रिजेंबल द राइजिंग सन, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उगता हुआ सूरज हो। द नेक्स्ट पोस्टर इज़ ऑफ द ट्रायलीज वैलीज़, ट्रायली वैलीज़ का, ट्रायली एरिया है वहाँ की वैलीज़ का है, घाटियों का है। फुल ऑफ चर्चेस, बहुत ज़्यादा चर्चेस हैं, चर्च से भरा हुआ है। एंड फ्लावर्स, और चारों तरफ फ्लावर्स हैं। विच सिम्बोलाइजेज द ब्यूटिफुल क्रिएशन ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति की खूबसूरत रचना को सिम्बोलाइज करती है। अनदर वन इज़ अ मैप ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरा एक मैप की पिक्चर है जिसमें To these children, the world is not the one shown in these pictures, और इन बच्चों के लिए वो संसार उन पिक्चर्स में नहीं है। Is not the one, जिस वर्ल्ड में वो लोग रहते हैं उसका मैप वहाँ पर नहीं है। बट इट इज़ द वन दे सी आउट ऑफ द क्लासरूम विंडो, ये उसका मैप है जो वो विंडो के बाहर देखते हैं। दे आर ट्रैप्ड इन द स्लम्स, वो स्लम्स में जकड़े हुए हैं। देयर फ्यूचर इज़ डिम एंड होपलेस, उनका जो फ्यूचर है वो डिम है, होपलेस है। दे हैव अ डार्क फ्यूचर एज देयर ऑप्शंस इन लाइफ आर लिमिटेड, उनका फ्यूचर डार्क में है क्योंकि उनके पास जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हैं, लिमिटेड से भी कम हैं, शायद कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। एंड आर कवर्ड विद डिस्मे, और उनका जो फ्यूचर है वो कवर्ड है, डिस्मे से मतलब धुंध से। दे आर फार अवे फ्रॉम द ब्राइट लाइट ऑफ नॉलेज, वो कोसों दूर हैं उस ज्ञान की रोशनी से जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते कभी। कंप्रहेंडिंग दीज पिक्चर इज़ बियॉन्ड देयर एबिलिटीज़, और इन पिक्चर्स को थॉरली समझना ये उनकी एबिलिटीज़ के बिल्कुल बाहर है। दे हेट एवरीवन, वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, वो सभी से नफ़रत करते हैं। एंड फॉर देम शेक्सपियर इज़ ए विकेड मैन, और उन बच्चों के लिए शेक्सपियर एक विकेड मैन है, क्योंकि शेक्सपियर ने मोस्टली जो स्टोरीज़ लिखी हैं वो सब राजा या एलीट सेक्शन के लिए लिखी हैं, और ये बच्चे उनको जब देखते हैं तो काफ़ी उनको बुरा लगता है, उन्हें अपनी कंडीशन का अंदाज़ा होता है, और इसीलिए शेक्सपियर को भी वो उसी लाइफ का समझते हैं और उससे नफ़रत करते हैं। एज नो वन लव्स देम, क्योंकि कोई उन्हें नहीं प्यार करता है। दे डिसलाइक एवरीवन, इसलिए वो सबको डिसलाइक करते हैं। द डिज़ायर फॉर लव एंड एक्सेप्टेंस फोर्सेस देम टू डू क्राइम्स लाइक स्टीलिंग, और वो जो प्यार की इच्छा है, प्यार की इच्छा और वो जो एक्सेप्टेंस है वो उन्हें फोर्स करती है, वो उन पर इम्पोज होती है क्राइम करने के लिए, लाइक चोरी, डकैती, इस टाइप के। द चिल्ड्रन आर सो स्किनी दैट देयर क्लोथ्स आर लाइक अ स्किन एंड देयर स्केलेटन इज़ विजिबल थ्रू देम, वो बच्चे, उनके लिए उनकी जो स्किन है वही उनके क्लोथ्स हैं, और उनकी स्किन से उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो उनका स्केलेटन है, जो हड्डी है, वो दूर दूर तक साफ ने झलकती है, विजिबल है। दिस इज़ ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, प्रॉपर भोजन ना मिलने के कारण ये उनकी दशा है। दे हैव वॉर्न लुकिंग ग्लासेस मेड ऑफ स्टील विच आर चीप, हैवी एंड अनकम्फर्टेबल, उन्होंने एक वैसे चीप
टाइप के ग्लासेस पहन रखे हुए हैं, चश्मा पहन रखा हुआ है जिनमें इनकी ज़रूरत है। अगर उन्होंने स्टील के बने हुए भारी हैवी चश्मे पहने हुए जो काफ़ी सस्ते हैं, काफ़ी हैवी हैं और अनकंफर्टेबल हैं, इवन वो their chances of fulfilling their dreams and moving out have been further reduced by building bigger slums। अब जो ये इनके चांसेस हैं उनके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के और उस बिल्डिंग से निकलने के ये सब रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो गए हैं। Until they come out of the slums, they will never know what the world looks like। जब तक वो इस स्लम से, इस बस्ती से बाहर नहीं आते हैं तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि संसार लगता कैसे है। The government system which makes them slums is the cause for these people to live in them। जो गवर्नमेंट सिस्टम ने बना रखा है जिसके कारण ये स्लम्स की कैटेगरी में आते हैं और जिसके कारण उन्हें वहाँ पर रहना पड़ रहा है। द एजुकेशन सिस्टम इज़ सच दैट इट फोर्सेस देम टू लिव इन दीज स्लम्स। और ये जो एजुकेशन सिस्टम है यही उन्हें फोर्स कर रही है वहाँ पर रहने के लिए। दे आर नॉट गिवन द राइट टू ड्रीम बियॉन्ड दीज स्लम्स। उन्हें ये अधिकार ही नहीं मिला है कि वो इस स्लम से बाहर भी कोई सपना देख सकें। दे हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड टू द स्लम्स। वो स्लम्स में जकड़ लिए गए हैं। The poet requests the authorities to allow these children to go out of these slums। और पोएट यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है अथॉरिटीज़ से कि इन बच्चों को उस स्लम से बाहर जाने की अनुमति दें, सो दैट द मैप्स ऑन द वॉल ऑफ द क्लासरूम बिकम अ रियलिटी फॉर देम। और तब वो जो मैप वॉल पर लगा हुआ है वो एक वाकई में उनके लिए सच्चाई बन सकेगा, वो केवल मैप नहीं रहेगा। दे शुड बी टेकन टू द ग्रीन फील्ड्स। उन्हें ग्रीन फील्ड में ले जाना चाहिए रादर दैन द डिम स्लम्स, बजाय उस डिम अंधकार धुंध भरे हुए स्लम्स में। द सनी वार्म सैंड ऑफ द बीच एंड द ब्राइट ब्लू स्काई विल instill a hunger for knowledge in their minds। और वो जो सनी ब्राइट सन है उसकी उन्हें भी उस सैंड को टच करना चाहिए और खुले आसमान को देखना चाहिए, उस आसमान को जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश हुआ है, जहाँ पर हंगर ऑफ नॉलेज है, उसको उन्हें देखने का हक मिलना चाहिए। देन दे विल एब्जॉर्ब ऑल ऑफ इट। तब वो इन सब चीज़ों को ग्रैब कर सकेंगे, एब्जॉर्ब कर सकेंगे अपने दिमाग में। देन दीज चिल्ड्रन विल बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड। और तब वो आर्थिक रूप से एम्पावर्ड कहलाएंगे। The poem ends with a powerful line, those who make history are the ones who shines like the sun। यहाँ पर पोएट लाइन लास्ट में ये कहता है कि हिस्ट्री वो लोग बनाते हैं जो सूर्य की तरह चमकते हैं और दूसरों के लिए, जो सूर्य की तरह दूसरों पर उपकार करते हैं। तो इसीलिए पोएट यहाँ कहता है कि अथॉरिटीज़ को कि उनके लिए सन का काम करें और हिस्ट्री बनाएं। सो आई होप आपको समरी समझ में आई होगी। अब हम स्टैंजा लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं पोएम को। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स these children faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor। यहाँ पर पोएट गस्टी वेव मतलब ब्रीजी विंड से यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पर हवा के झोंकों में इन बच्चों का फेस दिखाई पड़ रहा है। लाइक रूटलेस वीड, कैसे हैं? रूटलेस वीड्स हैं, मतलब जिनकी रूट्स नहीं है, जड़ें नहीं हैं। वीड्स मतलब अनवांटेड पेड़। द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पार्लर, और उनका जो फेस है, पार्लर मतलब फेस, उस डल फेस है उसके में अनकॉम्ड हेयर हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेग डाउन हेड, और जो लड़की है लंबी सी वहाँ पर बैठी हुई है वो अपने बोझ तले, वेग डाउन हेड मतलब एक सपने के भरे हुए, जो सपने जो स्लम से निकलने के सपने हैं, जो अपनी कंडीशन के को समझते हैं, उससे भरे हुए बोझ से वो बैठी हुई है। और उससे वो उठ नहीं पा रही है, इतनी उसके कंधे भारी हो चुके हैं। द पेपर सीमिंग बॉय, एक बच्चा जो पेपर देख रहा है। विद रैट साइज, उसकी आंखें रैट्स की तरह चमकीली हैं। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बॉर्न, स्टंटेड मतलब पूरी तरह से ग्रोन अप ना हुए हुए, मल न्यूट्रिटेड हैं। ऐसे अनलकी एयर मतलब जो विरासत में मिले हों, अनलकी। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, उनको विरासत में क्या मिली हैं? बीमारी मिली हुई हैं, ऐसी ट्विस्टेड बोन्स सी। और रिसाइटिंग अ फादर्स नार डिजीज़, और वो
उस अपने पिता की जो वो डिज़ीज़ है उसके बारे में, नॉट ए डिजीज़ मतलब रफ डिज़ीज़, एक अनवांटेड, एक अजीब सी बीमारी से को वो याद कर रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं उस इंसिडेंट को। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो वो जैसे कि हर कोई इंसान अपने लेसन लर्न करता है, रिसाइट करता है अपनी डेस्क से, वो अपने पिता की बीमारी को रिसाइट कर रहे हैं। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream. एक छोटा सा बच्चा जो कि पीछे बैठा हुआ है, अननोटेड है, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया है, वो बहुत ही स्वीट और यंग है, काफ़ी छोटा है, उसकी आंखों में सपना है, और वो सपना है ऑफ स्क्वायरल ग्रीन्स इन ट्री रूम अदर दैन दिस। ये जो बच्चे दूसरे हैं वो जो सपना देख रहे हैं वो इस स्लम्स की कंडीशन को सोच के, उनके सपने डिफरेंट हैं इस बच्चे के सपने से। ये बच्चा जो है, जो अननोटेड है, वो ऐसे सपने देख रहा है कि वो स्क्वायरल के साथ पेड़ पर चढ़ के खेले। तो पोएट यहाँ पर ये दो कंडीशन बता रहा है कि कैसे स्लम्स के बच्चे इतने ज़्यादा परेशान और इतने ज़्यादा अपसेट हैं कि उन्हें सिर्फ इस विंडो के बाहर वही उनकी स्लम एरिया दिख रहा है, उन्हें कोई अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा है। पोएट कहते हैं स्टैंजा 2 में, ऑन सार क्रीम वॉल्स। सार क्रीम वॉल्स मतलब यहाँ पर हुआ कि अनप्लेजेंट वॉल, जिसमें कलर डिम हो गया हो और क्रीम वाइट कलर से क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर हो गया हो। डोनेशन शेक्सपियर हेड, जो डोनेटेड पिक्चर्स हैं, जिसमें एक पिक्चर है शेक्सपियर के हेड की, क्लाउडलेस एट डॉन, वो ऐसे दिख रही है जैसे कि सुबह, क्लाउडलेस मतलब बिना बादल का सूर्य जब दिखता है। सिविलाइज्ड डूम राइडिंग ऑल सिटीज़, और दूसरी पिक्चर में बहुत ही सिविलाइज्ड सिटीज़ दिखाई दे रही हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं, सोसाइटी बनी हुई है। बेल्ट फ्लावरी ट्रॉलेस, यहाँ पर ट्रॉलीज दिखाई गई हैं, वैलीज घाटी दिखाई गई हैं, और फ्लावर्स हैं चारों तरफ उस पिक्चर में। चारों तरफ चर्चेस हैं, उनकी बेल सुनाई पड़ रही है। और उस पिक्चर के साथ ओपन हैंडेड मैप, एक पिक्चर ओपन हैंडेड मैप की भी है। ओपन हैंडेड मैप का मतलब यहाँ से है कि उस मैप से जिसमें इस स्लम एरिया का कोई भी पार्ट नहीं दिख रहा है। एंड अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वो अवॉइडिंग द वर्ल्ड मतलब वो इस तरह के इस एरिया को वो मैप नहीं शो कर रहा है, वो दूसरी दुनिया को शो कर रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए ये मैप वाला वर्ल्ड कोई वर्ल्ड नहीं है, उनके लिए इस विंडो के बाहर वाला जो वर्ल्ड है वही वर्ल्ड है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, जहाँ पर उनका जो फ्यूचर है वो किससे, फॉग से पेंटेड है, धुंध से पेंटेड है, जिसमें कुछ भी नहीं है सिवाय धुंध के। A narrow street sealed in with a lead sky, और जहाँ पर पतली पतली गलियाँ हैं जो कि सील हो गई, किससे, लीड स्काई से, पेसिमिस्टिक स्काई से, वहाँ पर सिर्फ निराशाजनक बादल हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर, किससे, रिवर से, गुफाओं से और शब्दों के सितारों से, मतलब दूर दूर तक इनका इन सब चीज़ों से नाता ही नहीं है। उस स्ट्रीट के धुंध में ये अपना जीवन बिता रहे हैं। तो उनके लिए ये जो वर्ल्ड है वो मैप वाला वर्ल्ड नहीं है, उनके लिए वो वर्ल्ड सिर्फ विंडो के बाहर वाला वर्ल्ड है, जो कि अंधकार का घना साया है। श्योरली शेक्सपियर इज़ विकेड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टीफन। अब यहाँ पर पोएट कहता है कि उसके लिए, उन बच्चों के लिए शेक्सपियर एक विकेट इंसान है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो पिक्चराइज करता है शेक्सपियर, वो एलीट सेक्शन के लोगों को, जो काफ़ी वेल
रिच पर्सन है उनकी पिक्चराइजेशन देता है। इसलिए इन बच्चों के लिए वो काफ़ी चालाक है और वो उनका एनिमी है। एंड द मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, और ये जो मैप है ये भी एक बैड एग्जाम्पल है, क्योंकि इन बच्चों के लिए तो उस मैप में कुछ है ही नहीं, और उस मैप में विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो बॉन्ड ऑफ लव है, ये जो प्यार की इच्छा है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, सूरज है, ये सब उनमें लालच बढ़ता है, तभी वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं अच्छी ज़िंदगी के लिए। For lives that slyly turn in their cramped hole from fog to endless night, वो कहते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए वो स्लाइली टर्न करते, ट्रिकली टर्न करते हैं कहाँ? इन देयर क्रैम्ड होल, मतलब कन्फाइंड। क्रैम्ड होल्स मतलब जैसे कि आपने चूहों को बताया है, तो चूहों के छोटे छोटे जो होल्स होते हैं उनमें उनको दबा दिया गया है। तो क्या उस फॉग से, वो उस एंडलेस नाइट से कभी वो बाहर निकल पाएंगे? ये पोएट क्वेश्चन पूछता है। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass। पोएट कहता है कि वो जहाँ रहते हैं वहाँ स्लैग्स, वहाँ गंदगी है, ठीक है, गंदगी का हीप है, मतलब ढेर है। these children, इन बच्चों के, ये बच्चे क्या स्किनी, मतलब उनकी बॉडी इतनी पतली है, वो इतने मल न्यूट्रिटेड हैं कि बॉडी पे वो जो स्किन है वो एक कपड़े के समान है, और उन कपड़ों से, उस स्किन से उनका स्केलेटन साफ दिखाई पड़ता है। इवन उनके जो स्पेक्टिकल्स हैं वो स्टील के, हैवी स्टील के बने हुए हैं, और मेंडेड ग्लास हैं, मतलब उनके जो चश्मे हैं वो भी टूटे हुए, एक तो फाइन ग्लास नहीं है, बॉटल के टूटे हुए जो चिटके हुए हिस्से होते हैं उनसे बना हुआ ग्लास है, वो भी मेंडेड है, वो चिप्ड है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, और उनकी जो जगह है वो सब कुछ, समय, जगह, जो कुछ भी एरिया है वो फॉगी है, धुंध में है, स्लम के धुंध में है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। तो पोएट कहते हैं कि अगर आपको इस दुनिया में दिखाना ही है तो आप ऐसा करिए कि इन मैप्स पर इन स्लम्स की ब्लॉट्स डाल दीजिए, धब्बे डाल दीजिए, इन स्लम्स का भी एक स्पेस बनाइए, जिससे कि इन ऊंची ऊंची जो डूम्स बने हुए हैं, जो बड़ी बिल्डिंग बनी है, उसमें ये भी दिखाई दें उसी तरह, तभी तो वो सोच सकेंगे, अच्छा, तभी उसमें से बाहर निकलने को सोच सकेंगे, क्योंकि उनका भी एग्जिस्टेंस उस मैप में दिखाई पड़ेगा, तब तो उनके लिए वो इम्पॉर्टेंट है मैप, अदरवाइज उनके लिए मैप कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। In fourth stanza, poet says, unless governor, spectre, visitor, this map becomes their window and these windows। जब तक कि कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई विजिटर वहाँ पर नहीं आता है और वो ये इस बारे में नहीं सोचता है कि उन मैप पर वो स्लम्स का भी एक डिज़ाइन करें, उन ब्लॉट्स को वहाँ पर डालें, तब तक इन बच्चों के लिए उस मैप का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उनके लिए उनका मैप वो विंडो है, उनका वर्ल्ड वो विंडो के बाहर की दुनिया है। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, जो कि बिल्कुल वैसा ही बंद है जैसे कि इन कैटाकॉम्स की तरह। कैटाकॉम्स मतलब जो सीमेंटेड टूम्स की एरिया होता है, वहाँ पर उनको दफनाया जाता है, वो ग्रेव होती हैं, तो उनकी तरह है बिल्कुल, उनके दरवाजे वैसे ही बंद कर दिए गए हैं। सो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और तब तक इन्हें तोड़ो जब तक कि वो इस शहर में एंट्री ना कर लें, पोएट कहता है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को, उन स्लम एरिया के बच्चों को, उन एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों को इन ग्रीन फील्ड को दिखाइए, ग्रीन फील्ड दिखाइए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उनको भी नीला आकाश दिखाइए जो कि गोल्ड सैंड से भरपूर हो, जो कि सुनहरी बालू में हो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उन्हें भी पढ़ने का, उन्हें भी अपने ज्ञान को जानने का हक हो। एंड वाइट
बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उन्हें भी इन हरियाली को देखने का मौका मिले। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, हिस्ट्री वो वही बनाते हैं जो सूरज की तरह दूसरों को अपनी रोशनी देने में कामयाब होते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए पोएट कहता है कि आज की सोसाइटी को, आज के गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि स्लम्स को, इन स्लम्स से बाहर निकाल के उन्हें भी, इन बच्चों को सपने दिखाने चाहिए जिससे कि वो क्राइम की तरफ ना होकर एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के सपने देख सकें और वो भी अपग्रेड हो सकें। सो आई होप आपको ये पोएम पसंद आई होगी। ये बहुत ही टची पोएम है। पोएट यहाँ पर ये शो करना चाहता है कि कैसे इन बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है, कैसे उनके सपने छीन लिए जाते हैं, और अगर गवर्नमेंट अपनी आंखें खोल ले तो शायद इन बच्चों के भी सपने पूरे हो सकें और क्राइम थोड़ा सा कम हो सके। क्योंकि जब बच्चे इन लव और कंपैशन चीज़ों को देखते हैं तो वो टेम्प्टेड होते हैं और वही चीज़ें उनको मजबूर करती हैं क्राइम करने के लिए, चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए, मर्डर करने के लिए। सो आई होप ये पोएम के थ्रू पोएट ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। एंड कीप लर्निंग। नाउ वी विल सी लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे सिबली का पोएट ने यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर कंपेयर किया है लाइक रूटलेस वीट से। मेटाफॉर बॉय इज़ कंपेयर्ड विद पेपर एज ही इज़ थिन, तो यहाँ पर डायरेक्टली ना कंपेयर करके इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, मेटाफॉर यूज़ किया है। रेपिटेशन यूज़ ऑफ फार टू स्ट्रेस ऑन द डिस्टेंस वर्ड का यूज़ किया गया है। सो आई होप ये पोएम आपको पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, जिससे कि और मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। सो आई होप you all are fine and you will be fine. Stay home, stay healthy. Till then, take care.